अब मोदी खाने में नौकरी करते हुए प्रभु के गुण गाने, प्रभु की कीर्ति गायन करनी और साथ साथ में लोगों को सौदा भी तोल कर देना। और उस समय वृत्तांत ऐसा था, इतिहास कहता है कि जो मोदी खाने में मोदी की नौकरी करने वाले थे ना, सब बेईमान हो चुके थे। गरीब के घर में भोजन नहीं था, गरीब के घर में चूल्हा भी नहीं जलता था, बड़ी मुश्किल से जलता था, इतने बेईमान हो गए थे। काजी होए रिश्वती, डी लेके हक गवाए। जो काजी भी थे वो भी रिश्वती हो गए थे, जो मोदी खाने काम करने वाले थे वो भी रिश्वती हो गए थे। तराजू में कुछ बटे लगा देने कि तोल में सामान कम जाए, और वैसे पूरा नजर आए कि सामान पूरा दिया गया। और जब शिकायत आती थी तो वहाँ रिश्वत देनी और बच जाना, और अपने घर में मौज बनी रहनी, लोगों के घर में पूरा राशन नहीं पहुंचना। और जो काम करने वाले थे मोदी खाने में, और लोग सामान तोलने वाले नौकर चाकर, कहने लगे वो भी, उनके घर में भी रोटी ना पहुंचनी, उनको भी सौदा दिया जाता था, तनख्वाह के एवज में सामान दिया जाता था, और सामान पूरा होता नहीं था, इसलिए गुजारा उनका चलना नहीं। अब गुरु नानक साहब जब आए, गुरु नानक साहब ने सारा वृत्तांत देखा, और पर गुरु नानक साहब ईमानदार थे। जिस दिन से गुरु नानक साहब ने नौकरी शुरू की, मोदी खाने में किरत शुरू की, उस दिन से गरीब के घर में चूल्हा भी जलने लगा, लोगों के घर में राशन भी पहुंचने लगा। लोग बड़े खुश कि मोदी खाने में मोदी जो आया ना, बहुत भला है। आज गरीबों के घर में चूल्हे भी जल रहे हैं, राशन भी पूरा पूरा पहुंच रहा है। अब जो रिश्वती थे उन्होंने शिकायतें की गुरु नानक साहब के प्रति कि गुरु नानक साहब जो है सामान में खोट करते हैं, कमी है इनके तोलने में। गुरु नानक साहब महाराज जी की जब इंक्वायरी हुई, मोदी खाने का सामान देखा गया, सामान देखने के बाद जो नतीजा निकला, रिजल्ट निकला, गुरु नानक साहब के हक में निकला कि जितना सामान था उतना है, उससे ज़्यादा है। और गुरु नानक साहब ने पैसे भी इतने बचा दिए हैं मोदी खाने के नवाब के कि उसमें और सामान भी खरीदा जा सकता है। जो शिकायत करने वाले थे उनका मुंह इतना सा रह गया कि अब क्या करें। सामान भी पूरा है, आमदनी जो है वो भी भरपूर नज़र आ रही है, कहीं कमी नहीं, और अपने पैसे भी गुरु नानक बांट देता है, रखता नहीं है। तो अब इसकी शिकायत कहाँ करें, किसको करें? एक बार दो बार पर नतीजा वहीं का वहीं। यहां एक घटना और हुई। मेलसिया का रहने वाला एक सिख भाई भगीरथ जी, वो मोदी खाने में सामान लेने के लिए आए, और सामान लेने के लिए आए, गुरु नानक साहब से कहा सामान दे दो भाई। गुरु नानक साहब सामान तोलने लगे। पुराने समय में ऐसे तराजू तो होते नहीं थे जो आजकल हैं कि गिनती सामने आ जाती है, और उस समय यहाँ गिनती लिखी जाती थी, यहाँ बोली जाती थी। गुरु नानक साहब ने सौदा डालकर गिनती शुरू की, एक। अभी दूसरा छापा डालने लगे, तब तक गिनते रहे, एक एक। दूसरा छापा डाला, फिर कहने लगे एक एक। तीसरा छापा डाला, फिर कहने लगे एक एक की रट। एक के आगे गिनती नहीं बढ़ी। भाई भगीरथ देखते रहे कि 6 तक गिनती पहुंच गई है, बाबा एक एक ही कर रहा है, छापे पे छापा डाले जा रहा है और एक ही गिने जा रहा, आगे तो गिनता ही नहीं बाबा, ये गिनती है। हैरान है, परेशान है। कहले बाबा आगे भी गिनती है, एक के आगे गिनती,
एक के आगे भी गिनती है? अच्छा, कहाँ तक पहुँच गया हूँ मैं गिनती में? बाबा 6 तक पहुँच गए हो। अच्छा, फिर बाबे ने छापा डाला तो 7 7 7। बाबा छापा डालते गए, सौदा डालते गए, 7 7 की गिनती उच्चारण हो रही है। भगीरथ फिर हैरान के लगे, 1 से बाबा आगे बढ़ा, 7 पे अटक गए। अब 7 से आगे जा ही नहीं रहे। बाबा सौदा डालते गए, सामान डालते गए, हैरान परेशान कि मोदी तो ऐसा आया, ये तो मोदी खाना लुटा देगा। सच में लोग इसकी शिकायत करते हैं, सही करते हैं, पर ये खर्चे पूरे का पूरा निकलता है, आमदन पूरी की पूरी निकलती है, गिनती भी इसकी सही नहीं है, कैसे निकलती है समझ नहीं आ रहा। अब 7 7 बाबा कर रहे हैं। फिर हैरान हुआ, कहने लगा बाबा आगे भी गिनती है। कहाँ तक पहुँच गया हूँ मैं? कहले 12 तक। अच्छा, आगे भी गिनती है? बाबे ने फिर 13 13 करना शुरू कर दिया, सामान डालता गया। अब 13 13 की धुन लगी, 13 से आगे बढ़े ही कोई नहीं। भगीरथ कहने लगा नौकर को, सामान उठा चले, ये मोदी खाना लुटा देगा एक दिन, इस बाबे को तो गिनती नहीं आती, चल चले। कह लगा भाई भगीरथ बैठ। कह बाबा मुझे ये बता कि 3 अक्षर तूने गिने, गिनती लंबी चौड़ी है पर तूने 3 अक्षर गिने क्यों? कह लगे बाबा, कहने लगा 3 अक्षर ही मुझे अच्छे लगते हैं। कह लगे गिनती तो होती है सौदा तोलने के लिए, हिसाब किताब करने के लिए, पर मैंने आज तक ये नहीं सुना कि गिनती अच्छी लगती है। कि कोई ये कहे, कोई ये कहे कि गिनती अच्छी लगती है इसलिए मैंने 3 अक्षर गिने, मैंने आज तक नहीं सुना। पर तुझे ये 3 अक्षर क्यों अच्छे लगते हैं ये बता। बाबा नानक ये बताओ, ये 3 अक्षर क्यों अच्छे लगते हैं? बाबा नानक कहने लगे बैठ जा भगीरथ, बैठ जा। अब तूने ये पूछ ही लिया है तो मैं बता देता हूं, बैठ जा। भाई भगीरथ जी ने नौकर को इशारा किया, बोझ उतारा, बैठ गए। बाबा जी समझाओ। कह लगे एक के बाद जितनी भी गिनती है ना वो दुविधा पैदा करने वाली है, दुई भावना पैदा करने वाली है। अब गिनती की शुरुआत करें तो 1 से गिनती की शुरुआत होती है, 1 से होती है ना, और 100 तक जाती है गिनती। अब 1 + 1 करेंगे तो 2 होगा, 2 + 1 करेंगे 3 होगा, 3 + 1 करेंगे 4 होगा, 100 तक जाएंगे 99 + 1 100 होगा। यही हुआ ना, 1 को जोड़ते जाएंगे। अब 1 से पीछे 100 से पीछे आ जाओ, 100 माइनस करते जाओ पीछे, 1 जो है घटाते चले जाओ, तो गिनती कहाँ आएगी? सिर्फ 1 पर, 1 पर ही आएगी ना। कल 1 के आगे जितनी भी गिनती है दुविधा पैदा करने वाली है। 1 जोड़ेंगे तो 100 तक गिनती पहुंचेगी, 100 तक गिनती पहुंचेगी। भगीरथ 100 से पीछे घटाता जा तो फिर 1 ही रह जाएगा, 1 के बिना तो कुछ है ही नहीं। 1 को है भाई, 1 को है साहिब मेरा, 1 को है। आज किसी भी बैंक में कोई चेक डाल दो, सिर्फ उस पर 0 0 0 0 0 डाल दो, सिर्फ, कोई हिंसा नहीं लिखो, कोई हिंसा नहीं लिखा, फिर 0 0 डाल दो। क्या वो चेक पास हो जाएगा? वो चेक पास हो जाएगा? उस चेक को रद्द कर दिया जाएगा, इसमें कोई रकम नहीं है, इसमें तो सिर्फ 0 लिखे हैं। और 0 के साथ 1 जोड़ दो, उसी समय चेक पास हो जाएगा, अगर वो रकम होगी तो। 1 के बिना तो गिनती भी नहीं है, 1 के बिना तो 0 की कीमत भी नहीं है। कल 0 की कीमत है तो 1 के कारण है, और सारे संसार में 1 ही 1 है, 1 के बिना दूजा है ही कोई नहीं। बाबा नानक मुझे तो आज तक नहीं ये बात समझ आई। बहुत अच्छी रमज, बहुत अच्छा रहस्य समझा दिया बाबा नानक जी। आगे आपको 7 अच्छा क्यों लगा, 7 अच्छा क्यों लगा कि आप 7 7 करते रहे? कह लगे देख भगीरथ, सत्य के बिना संसार में कुछ भी नहीं है। जितना भी संसार का पसारा नजर आ रहा है सब झूठ है, सारा झूठ का पसारा है। सत्य का पसारा तो परिपूर्ण परमात्मा खुद आप है। सत्य के बिना कुछ भी नहीं है संसार में। बाबा नानक
तो फिर अब समझा कि तेरा क्यों गिना तुमने, तेरा तेरा की रट क्यों लगाई, बस ये समझा दे। बाबा नानक कहने लगे इस बात का जवाब तो तूने खुद दे दिया। क्या लगा कैसे? भगीरथ तूने ये कहा ना कि बस अब तेरा के अलावा समझा दे, तेरा का मतलब समझा दे। कहे तेरा के बाद तो बस ही हो जाती है और कुछ रहता ही नहीं है। तेरा के बाद बस ही हो जाती है, जहां तेरा आ गया वहां सब कुछ खत्म। तेरा में ही सब कुछ लीन हो जाता है, बस हो जाती है बस। कहे तेरा के बिना तो कुछ है ही नहीं संसार में, जो कुछ है वो तेरा है। और भगत कबीर साहब की वाणी बड़ा सुंदर वर्णन करती है इस बात का कि जब इंसान तेरा तेरा करता है, इंसान तू तू करता है, परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। भगत कबीर साहब कहते कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूं, आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। कि तू तू करते तू का स्वरूप हो गया, तेरा तेरा करता परमात्मा का स्वरूप हो गया इंसान। गुरु नानक परमात्मा का स्वरूप थे। तेरा के महत्व को समझाया, तू तू के महत्व को समझाया कि तू तू करना क्यों है, तेरा तेरा करना क्यों है।